नमस्कार, खाट पंचायत में आपका स्वागत है। खाट पंचायत का मंच आज पहुंचा है संभल लोकसभा क्षेत्र में। यहां पर गठबंधन के उम्मीदवार हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, वहीं कांग्रेस की तरफ से जेपी सिंह और बीजेपी की तरफ से परमेश्वर लाल सैनी मैदान में हैं। सबसे पहले आपको जमीनी अंकगणित दिखा देते हैं और उसके बाद होगी जमीनी बहस और सवाल यही कि अब की बार किसकी सरकार। मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव जैसे दिग्गजों ने जिस सीट से अपनी किस्मत आजमाई वो सीट है संभल। समाजवादी पार्टी का गढ़ रही ये सीट 2009 से उससे दूर है। 2009 में बीएसपी ने संभल में परचम लहराया, जबकि 2014 में पहली बार बीजेपी ने संभल पर कब्जा किया। बीजेपी के सत्यपाल सैनी समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से सिर्फ 5000 वोटों के अंतर से जीते। इस बार बीजेपी ने सत्यपाल सैनी का टिकट काटकर परमेश्वर लाल सैनी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क को फिर से मैदान में उतारा है। कांग्रेस के जेपी सिंह के आने से संभल की लड़ाई त्रिकोणीय है। योगी आदित्यनाथ जब संभल पहुंचे तो उन्होंने शफीकुर रहमान बर्क को उनके पूर्वजों की याद दिला दी। समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भी तुम्हारे पूर्वज कहां से हैं? तो सज्जन बोल पड़े कि हम बाबर की औलाद हैं। खाट पंचायत में संभल के वोटर्स के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। तो जमीनी अंकगणित आपने समझ लिया, आप जरा जमीनी बात कर लेते हैं। सवाल यही कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? गठबंधन। गठबंधन की सरकार। गठबंधन। 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 मोदी सरकार। मोदी सरकार। बार बार मोदी सरकार। बार बार अब की बार की बात चल रही फिलहाल तो मोदी सरकार। मोदी सरकार। फिर से मोदी सरकार। मोदी सरकार। गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार। तो ये हो गया क्विक रिव्यू, लेकिन असली सवाल ये है कि किस बात पर वोट तय हो रहा है। आप युवा हैं, वोट डालेंगे। अब की बार 5 साल में कोई काम हुआ नहीं हुआ, किस बात पर वोट तय हो रहा है? कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या कमी रहेगी, कुछ गिनवाएंगे कमियां? 15 लाख रुपए बताए थे। 15 लाख रुपए कहाँ है अभी तक किसी के खाते में? अच्छा, सबसे झूठी सरकार है मोदी सरकार। तो आपको लग रहा है कि 15 लाख बीजेपी तो कहती है वो सिर्फ जुमला था, वादा नहीं था? तो जुमला फिर झूठा जुमला क्यों दिया? फिर झूठा वादा क्यों करा पब्लिक से? तो आपको 15 लाख की उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद थी 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे। तो खाता खुलवाया था? हाँ, खाता खुलवाया था। तो उपलब्धि बीजेपी सरकार की सिर्फ इतनी है कि खाता खुलवा दिया, इस बात को मुस्कुरा के कह रहे हैं। भाई साहब, आपके लिए पिछले 5 साल में काम हुआ नहीं हुआ, क्या रहा? काम बीजेपी सरकार में बहुत अच्छा हुआ है और हर आदमी जो है एक आज फख्र के साथ कह सकता है कि मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ। आप हिंदुस्तान के निवासी हो। पहले फर्क नहीं था, मोदी आए जब तक नहीं आए थे तब तक फर्क नहीं था। आज गर्व है इस बात का कि हम पूरे विश्व में जो है ये कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। हिंदुस्तान के निवासी है। सर, किन बातों पर अब की बार वोट तय हो रहा है? आप बहुत से लोग जो गठबंधन कह रहे हैं उनसे आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सचमुच गठबंधन अब की बार बीजेपी को यूपी में रोक पाएगा? बिल्कुल रोक पाएगा। बिल्कुल रोक पाएगा। नरेंद्र मोदी मुरादाबाद की रैली में कहते हैं कि गन्ने की पेमेंट नहीं हुई और हम मिल मालिकों को चेतावनी देते हैं कि सत्ता में आएंगे तो तुम्हारी भी पेच कसे जाएंगे। तो क्या इस बात का कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल झूठ है। सरकार तो पहले से भी पेमेंट करती रही है। जैसा गन्ने की पैदावार हुई है वैसे वैसे पेमेंट हुआ है। अब मिल वालों को टॉर्चर करके और अपनी बात बनानी, ये मोदी जी को तो पहले से ही आता है। तो कह रहे हैं कि किसानों की बात नहीं की, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, आलू के दाम पर दिक्कत रही। आप किसान हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, किस बात पे वोट तय हो रहा है आपकी बार? अरे हमारे क्या है कि किसी के जमीनों के पैसे आ गए, किसी का आए नहीं, हमारे अभी तक भी ना आए। अच्छा, कौन से पैसे नहीं आए? जौन से जमीनों के आ रहे हैं। जमीन एक्वायर हुई थी कोई? है? कोई जमीन एक्वायर हुई थी? ये किसान वाले पैसे? हाँ, किसान वाले तो। अच्छा, किसान वाले पैसे। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि किसान के खाते में 2000 की पहली किस्त आई नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। नहीं आई ना। अगर आती तो कोई फर्क पड़ता? भाग्य पड़ता, किसानों को फायदा होता। किसानों को फायदा होता। हाँ। जमीन पर ये योजना उतरेगी तो फायदा होगा। बिल्कुल होगा। तो किसानों को जो बीजेपी की 6000 वाली स्कीम है उससे उम्मीदें हैं, लेकिन कुछ किसान ये शिकायत जरूर कर रहे हैं कि उन्हें वो किस्त नहीं मिली। आपको बता दें कि यूपी में सरकार 80 से ज्यादा फीसदी लोगों को किस्त देने की बात करी। हाँ भाई साहब। सर, ये 6000 देकर किसान का पेट नहीं भर रहा है। किसान को सही फसल का दाम चाहिए। मोदी जी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ जुमलेबाजी की है। बीजेपी का कितना गठबंधन है? बीजेपी का कितनी पार्टियों से गठबंधन? 34 पार्टियों से गठबंधन है और ये जो गठबंधन है ना, ये सिर्फ 4 पार्टियों का गठबंधन है। तो कौन ज्यादा बड़ा महामिलावट की बात जो करते हैं कि महामिलावट हो गया, किसका महामिलावट ज्यादा? तो इनका कहना है कि गठबंधन का मतलब महामिलावट नहीं है, इस पे सवाल उठा रहे हैं भाई साहब। मोदी जी ने सिवाय लैंड के अलावा और कुछ नहीं करा है।
क्या लाइन मतलब बिजली आई? बिजली नहीं, हाँ। मतलब पहले तो एक बार नोटबंदी में लाइन, हाँ। अब कभी उसमें राशन कार्ड में लाइन, कभी अंगूठे में लाइन, कभी कहीं में लाइन। लोग गिना रहे हैं कि 6,000 नहीं मिले, तो क्या ये 6,000 किसान को मिलते तो कोई फायदा होता? 6,000 मिलने से किसान को फायदा हुआ है। उसके 2-2 हजार रुपए प्रति किस्त आ गई है, डबल किस्त भी आ गई है, दूसरी इसी महीने में आई है। फिलहाल मोदी जी की स्कीमें इतनी अच्छी हैं कि जो पहले बेचारे बुजुर्ग आदमी थे चूल्हे से रोटियां सेकते थे, लेकिन आज की तारीख में प्रति एक घर में सिलेंडर हो चुका है। तो जो देहात में किसान ज्यादा रहते हैं और किसान मजदूर ज्यादा रहते हैं, और जो किसान है अपने आप को किसान मानना है, उसको क्या चाहिए? उसको अपने फसल का लाभकारी मूल्य चाहिए, और ये 6,000 का लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमें। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो सबके साथ और सबके विकास के हित में कार्य किए। उन्होंने देश हित में कार्य किया। ऐसे कार्य जो है कार्य गिनाना चाहेंगे? जैसे उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, बिजली कनेक्शन। तो योजनाओं की एक लंबी लिस्ट है। क्या हिंदू मुसलमान पर ये चुनाव हो रहा है या चुनाव विकास पे हो रहा है? किस बात पे हो रहा है? सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप हिंदू मुस्लिम तो कह रहे हैं, लेकिन हिंदू में बता रहे आप यादव, सैनी, ठाकुर, क्या मुस्लिम लोगों में कुंजरे, कश्यप, कुरैशी ये बिरादरियां नहीं होती? आप पहले तो ये मैथड बदलिए, या तो हिंदू मुस्लिम बोलिए या सभी को समानता में लीजिए। देखिए सीधी सी बात ये है कि हम किसी को नहीं बांट रहे, हम हिंदुस्तान जानते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम में जब हिंदू यादव, ये हमने इसलिए बोला क्योंकि मायावती ने कहा कि मुसलमान एक जगह वोट दें, तो इसलिए उन पर इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया, तो इसलिए मुसलमान आया। मायावती कहती है दलित मेरा वोट बैंक है, इसलिए हम दलित की बात करते हैं। अखिलेश यादव की बात करते तो हम यादव की बात करते हैं। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। बात कर रहा हूँ। आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आज 2014 में मोदी जी आए थे तो जाति का जो विखंडन था ये पूरा एक देश हो गया था। आज जो है लूट मची ना, महामिलावट होगी, ये केवल उस एकता को खंडित करने की कोशिश। अच्छा, एकता को खंडित करने की कोशिश है। आप एक चीज और समझ लीजिए, किस व्यक्ति को, किस धर्म के व्यक्ति को मकान नहीं मिला, किस धर्म के व्यक्ति को गैस सिलेंडर नहीं मिले, किस धर्म के व्यक्ति को नहीं है। और एक चीज और, आज सुरक्षा योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक दंगा हुआ हो, जबकि पिछली अखिलेश सरकार में 586 दंगे सूचीबद्ध हो गए। चलो, दंगे नहीं हुए, ये अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और कानून व्यवस्था सुधरी है? कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं सुधरी। ये तो सब जगह कह रहे हैं सर, कानून व्यवस्था तो सुधरी है। आपके जानवर चोरी हुए फिलहाल कोई? जानवर से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी आराम से हो रहा है। वो कह रहे दंगे नहीं हुए। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। कैसे? बिल्कुल फेल है। आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था अलग अलग है। भ्रष्टाचार और अगर भ्रष्टाचार किसी सरकार में कम रहा है तो बहन जी की सरकार है। ऐसी बहन जी की सरकार है, बहन जी की सरकार, बाकी सारी सरकार फेल है। तो बहन जी की सरकार है, लेकिन क्या बहन जी गठबंधन में कामयाब हो पाएंगे? और मुख्यमंत्री तो कौन बनेगा ये तो दूर की बात है, पहले प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बिल्कुल गठबंधन जीत रहा है, और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उम्मीदवार हमारी बहन जी मायावती जी है। मायावती जी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एसपी के समर्थक जो कह रहे हैं कि अखिलेश को प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो मायावती का साथ देंगे या नहीं, ये सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या यूपी सिर्फ गठबंधन को देखकर वोट तय कर रहा है या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात है? चौकीदारी की बात नहीं चल रही। बात ये है, कोई चीज जैसे मान के चलो, अभी किसानी का मैटर चल रहा है। ज्यादातर जो जनता है, किसान देहात वाली, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, सिर्फ किसान। अभी मान के चलिए, हम जो है गन्ना लेके मिल में चले गए, अभी हमारा ट्रैक्टर खराब हो गया, तो कहा नहीं ना, मुद्दा बताए सर। सुन जरा, अब ट्रैक्टर हमारा मान के चलो खराब हो गया, उसका बैटरा फेल हो गया, कुछ हो गया, तो हम पीछे ये नहीं देख रहे हमारे हिंदू है या मुसलमान है या कसाई है या यादव है, भाई वो किसान है। लेकिन ये जो पार्टी है, इन्होंने इन्हें बांट के और अपना जो है अपनी रोटी सेक रहे हैं। सीधी बात ये, अच्छे दिन कहाँ गए वो? चले, अच्छी बात है, कम से कम आप हिंदू मुसलमान को एक साथ की बात कर रहे हैं। अब वो अच्छे दिन कहाँ है? अच्छा, अच्छे दिन कहाँ है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं जो समर्थक है। एक मिनट, आपकी बात सर लंबी कहानी, दोबारा आऊंगा। सर, वो कह रहे हैं अच्छे दिन कहाँ हैं? क्या आपको लग रहा है अच्छे दिन आए या कमी रह गई? अच्छे दिन इतने आए हैं, क्या दिन भर कमाओ और रात को सो खूब आराम से। ना कोई चोर है ना चपट्टो है। और देखो भैया, कर्जा लो तो देने का भी दम रखो। और ये जातिवाद में जो बात को ले जा रहे हो, ये तो हमें तुम्हें नुकसान है। ये हमें तुम्हें नुकसान है। जातिवाद में बंटवारा नहीं होना चाहिए। नहीं, हाजी जी बैठे हैं, इन्हें हम सलाम ना करें जी, हम सलाम थोड़ी करेंगे। हमसे बड़े जितने बैठे हैं, हमारा कायदा बनता है सलाम मानने का। यानी भाईचारा होना चाहिए। तो चुनाव में मुद्दा क्या है भाईचारे के अलावा? वोट किस बात पे तय हो रहा है? आराम इतना रहा है सरकार में, क्या रात भर सो में सन। तो कानून व्यवस्था की अगर बात कर रहे हैं, हाँ जी, पिछले 5 साल में
कितना काम हुआ नहीं हुआ, जो पूछ रहे हैं अच्छे दिन कब आएंगे, उनको क्या कहेंगे, आए नहीं आए? भैया अच्छे दिन ना आते तो फिर मोदी को कौन बोलता? पूरे विश्व में मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, तो अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं। अच्छे दिन नहीं आए, पूरा विश्व विदेश जो उसका लोहा बांधता है। चौकीदार सब बनो, चौकीदार सब बनो, मुझे ही मत मानो चौकीदार। अगर सब चौकीदार बनोगे तो फिर और बढ़िया दिन आ जाएंगे। तो सब चौकीदार बनो। भाई साहब युवा है, हाँ जी बताइए। जी देखिए, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि सभी चौकीदार हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ पिछले 5 साल से चौकीदार थे या नहीं थे? मोदी थे। हाँ, तो उन्हीं के शासन काल में नीरव मोदी, विजय माल्या करोड़ों के घोटाले करके विदेश चले गए। उस समय इनकी चौकीदारी कहाँ गई थी? तो मोदी तो ये भी कहते हैं कि वापस ला रहे हैं, प्रत्यर्पण की बात चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो खाद पे रेट बढ़ाए हैं, अरे 60 साल से सरकार चलाई, हाँ 60 साल से चलाई। अब 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। हाँ। सिलेंडर मिले, बिजली फ्री मिली, और देखो मोदी भी आ गए, सब कुछ आगे वापसी आएंगे धीरे धीरे। केवल भाजपा सरकार, किस बात पर? बात तो बताओ। एक विषय नहीं है। विदेश में भारत का डंका बजा, भारत का पूरे विश्व में आज जय जयकार हो रही है। सर्वोच्च नागरिक तो जय जयकार हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जय जयकार वोट में भी बदलेगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में वोट तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन एक दावेदार यहाँ पर जो छूट गए वो है राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं? नहीं, क्यों? उनमें वो काबिलियत नहीं है। काबिलियत नहीं है? नहीं है। कौन हो सकता है फिर? वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 70 साल में वो विश्व का सम्मान हमें जगाया है, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं जगाया। आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। आप? नरेंद्र मोदी। अब पूछ लेते हैं प्रियंका, क्योंकि प्रियंका गांधी अब की बार चुनाव में उतरी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की उन्हें कमान दी गई है। प्रियंका गांधी भी मैदान में आई हैं। इस बेटी के आने से कोई फर्क पड़ेगा? सीटों पर असर पड़ेगा। कितनी जीत सकती है यूपी में? ये तो अल्लाह जाने साहब कितनी जीत सकते हैं। अल्लाह जाने। क्या प्रियंका गांधी के आने से फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। तो लोग मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से फर्क पड़ेगा। हाँ भाई साहब कुछ? जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन का रिजल्ट ये होगा जो कि पहले कभी, मैं इतनी जानकारी तो नहीं, लेकिन पीछे कभी गेस्ट हाउस कांड हुआ था जो मायावती के साथ हुआ था, वही इस गठबंधन में होगा। दोबारा दोहराया जाएगा, ये गठबंधन वही होगा। अब देखना होगा कि नतीजे क्या निकलते हैं, और नतीजों से ही तय होगा कि सत्ता की चाबी गठबंधन के पास है या नहीं। और ये पता चलेगा नतीजों के वक्त। तब तक एक और लोकसभा क्षेत्र में होगी खाट पंचायत। नमस्कार।